हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज के क्लास में हम लोग हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत और एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत में क्या अंतर पाए गए हैं, इन दोनों सिद्धांतों के अंतर को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं और जानते हैं दोनों प्रबंध के विशेषज्ञों के प्रबंध के सिद्धांतों में अंतर को। हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रबंध के सिद्धांत में अंतर। हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ही महान प्रबंध विशेषज्ञ थे। प्रबंध के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। फ्योल ने प्रारंभ में प्रबंधक के रूप में कार्य किए थे, जिसके कारण उन्होंने प्रबंध के कार्यों एवं समस्याओं को बारीकी से समझा और उन समस्याओं का समाधान करने हेतु कुल 14 प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो प्रबंधकों को अपने प्रबंधकीय कार्यों को सुचारू रूप से करने में मदद करता है। इसी प्रकार टेलर जी ने भी श्रमिकों के कार्यों को नजदीक से देखा था, क्योंकि वे स्वयं एक श्रमिक रह चुके थे। उनका मानना था कि श्रमिक जितना कार्य करते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं, उनकी कार्य कुशलता बढ़ानी चाहिए। यही सोच के आधार पर टेलर ने भी अनेक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो आइए इन दोनों के प्रबंध के सिद्धांतों में जो असमानताएं या अंतर पाई गई हैं उनको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हेनरी फ्योल और टेलर के प्रबंध के सिद्धांतों में अंतर का जो आधार है वो पहला है संदर्भ। फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत उच्च स्तरीय प्रबंधकों के प्रबंध के कार्यों से संबंधित है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो फ्योल के जो प्रबंध के सिद्धांत है वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के प्रबंध के कार्यों से संबंधित होते हैं, जबकि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कारखाना की प्रबंधकीय क्रियाओं से संबंधित है। इस प्रकार दोनों में संदर्भ का अंतर है। दूसरा अंतर है व्यक्तित्व का। फ्योल जी का व्यक्तित्व एक व्यवसायी या शोधकर्ता के रूप में है, जबकि टेलर जी का व्यक्तित्व एक वैज्ञानिक के रूप में है। तीसरा अंतर का आधार है निर्माण का आधार। फ्योल जी के सिद्धांत वर्षों के व्यक्तिगत अनुभव द्वारा निर्मित है, जबकि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध अवलोकन एवं प्रयोग द्वारा निर्मित किए गए हैं। चौथा अंतर का आधार है प्रयोज्यता। फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत सामान्य परिस्थिति में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत किसी विशेष परिस्थिति में लागू किए जाते हैं। अंतर का पांचवा आधार है लोचशील। फ्योल के सिद्धांत लोचशील है, अर्थात इनके सिद्धांतों में समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन टेलर के जो सिद्धांत है वे बेलोच हैं, उसमें समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। छठा अंतर है आदेश की एकता। फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत में आदेश की एकता के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाता है, जबकि टेलर के सिद्धांत में आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। सातवां अंतर का आधार है केंद्र। फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत में संगठन के पूरे प्रशासन पर जोर दिया जाता है, अर्थात पूरे प्रशासन के कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि टेलर के सिद्धांत सिर्फ श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ाने पर जोर देते हैं। अंतर का आठवां आधार है योगदान। हेनरी फ्योल जी ने सामान्य प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जबकि टेलर जी ने वैज्ञानिक तकनीकों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अंतर का 9वां आधार है अध्ययन केंद्र। फ्योल जी के अध्ययन का केंद्र प्रबंध था, जबकि टेलर जी के अध्ययन का केंद्र श्रमिक था। अंतर का 10वां आधार है फ्योल को प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे संगठन की प्रबंधकीय कुशलता पर जोर दिया है, प्रबंधकीय कार्यों पर जोर दिया है, जबकि टेलर को कारखाना विशेषज्ञ माना गया है, क्योंकि टेलर ने श्रमिकों के कार्य कुशलता बढ़ाने पर बात की है, श्रमिकों की कार्य क्षमता, श्रमिकों के प्रशिक्षण, श्रमिकों के कार्य अध्ययन, समय अध्ययन आदि पर जोर दिया है, इसलिए उन्हें कारखाना विशेषज्ञ माना जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट, आज हम लोगों ने हेनरी फ्योल जी एवं टेलर जी द्वारा प्रतिपादित प्रबंध सिद्धांतों में अंतर को जाना है। अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।